मेरा नाम अमृता है और मेरी शादी एक छोटे से परिवार में हुई थी। इस परिवार में मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा कोई और सदस्य नहीं था। जब यह रिश्ता हमारे घर आया तो मेरे माता पिता को यह बहुत पसंद आया। आजकल हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी कम सदस्यों वाले परिवार में जाए ताकि उसे ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ न उठाना पड़े। मेरे माता पिता भी इसी सोच के साथ इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि मेरे लिए एक चुनौती यह थी कि मेरी शादी गांव में हो रही थी। मैं शहर में पली बढ़ी और पढ़ी लिखी लड़की थी और हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी शहर के किसी अमीर परिवार में हो। मुझे बताया गया कि मेरा होने वाला पति शहर में नौकरी करता है और रोज अपनी गाड़ी से शहर जाता है और रात को वापस गांव आ जाता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि मुझे अपने मायके से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसके परिवार में केवल मेरे ससुर और मेरे पति ही थे। मुझे यह भी बताया गया कि मेरे ससुर की आंखों की रोशनी 2 साल पहले मोतियाबिंद की वजह से चली गई थी और समय पर इलाज न होने के कारण वह पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। हालांकि यह रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था और हमें इसे ठुकराने की कोई वजह नजर नहीं आई। इसलिए मेरी शादी बहुत ही सरल और पारंपरिक तरीके से संपन्न हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो गांव की सभी औरतों ने मेरा अच्छे से स्वागत किया। मुझे चारपाई पर बैठाकर उपहार दिए और गांव के रीति रिवाज से परिचित कराया। मुझे मेरे ससुराल की रस्में और रीति रिवाज बहुत पसंद आए। मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और घर के काम काज संभालने लगी। ससुर जी मुझे बहू बेटी कहकर बुलाते और बहुत प्यार जताते थे। वह वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब लगता कि वह मुझे देख रहे हैं। फिर मुझे याद आता कि उनकी आंखों की रोशनी तो चली गई है। यह ख्याल कई बार मेरे मन में आता, लेकिन फिर मैं इसे भूल जाती। गांव की औरतें हमारे घर आती और थोड़ी देर बातचीत करके चली जाती। मेरे ससुर जी का कहना था कि गांव के लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं। वह अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे और दिन में अधिकतर समय मैं और मेरे पति ही अकेले रहते थे। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे समझा दिया था कि मुझे उनके पिता का खास ख्याल रखना है। ससुर जी की आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने घर में ही रहना शुरू कर दिया था। पहले घर में एक नौकरानी थी, लेकिन उसके नौकरी छोड़ने के बाद घर का काम संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हालांकि पड़ोस की मानसी आकर खाना बना देती थी, पर यह स्थायी समाधान नहीं था। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की और मैंने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं हमेशा उनके पिता का ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरुआत में मेरे पति बाजार से नाश्ता ले आते थे और मुझे आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी घर के कामों को संभाल लिया। अब मैंने घर का सारा काम खुद ही संभाल लिया था, क्योंकि इस घर में और कोई महिला नहीं थी। एक दिन मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी यह बात सुनकर ससुर जी और मेरे पति दोनों बहुत खुश हुए। मेरे पति ने कहा, हम हमेशा से ऐसी ही समझदार और खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। उस दिन मैंने नाश्ते की मेज पर सभी के लिए नाश्ता परोसा और अपने ससुर जी को अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने भी अपने पिता को नाश्ता खिलाया। मेरे पति धीरे धीरे मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। जब वे घर पर होते तो अपने पिता का पूरा ख्याल रखते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि अब से तुम्हें यह जिम्मेदारी निभानी होगी। मैंने खुशी खुशी जवाब दिया कि मैं सारा काम संभाल लूंगी। मुझे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ससुर मुझे घूर रहे हों। जब नाश्ता समाप्त हो गया तो मेरे पति अपनी चेयर से उठकर मेरे पास बैठ गए और मेरे चेहरे को हल्के से सहलाने लगे। मुझे डर था कि कहीं ससुर जी हमें देख न लें, लेकिन मेरे पति ने इशारे से बताया कि उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, इसलिए वह हमें नहीं देख सकते। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब वह घर पर नहीं होते तो मैं घर के काम बिना दुपट्टा डाले करती थी। मुझे लगता था कि घर में कोई नहीं है और ससुर जी को भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से काम करती रहती थी। कभी कभी मैं ससुर जी के सामने भी आ जाती थी और वे कुछ नहीं कहते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी आदतें भी बहुत अच्छी थीं। कई बार मुझे अफसोस होता था कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे चली गई होगी। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। मेरे पति ने एक बार मुझे बताया था कि उनके पिता बहुत ईमानदार इंसान हैं और गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता है। मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या आपने अपने पिता का इलाज नहीं करवाया। इस पर उन्होंने बताया कि उस वक्त वह एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर में थे और उनके पिता ने अपनी समस्या उन्हें नहीं बताई। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई।
जब मेरे पति को इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। ससुर जी कहते थे कि अब उनकी उम्र हो गई है और उन्होंने जीवन में सब कुछ देख लिया है। उनका मानना था कि अब मेरे पति की बारी है अपनी जिंदगी जीने की, और वे नहीं चाहते थे कि उनका समय उनकी देखभाल में बीते। मेरे ससुर ने कहा था, मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं सुन सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम दोनों खुश रहो और तुम्हारा घर बस जाए। मेरे पति ने अपने पिता की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं और मैंने अपने पति से वादा किया था कि उनके रहते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ससुर जी की पुरानी तस्वीरें देखी थीं जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थीं। मेरी सास बहुत खूबसूरत थीं और मेरे ससुर अपनी जवानी में बेहद हैंडसम थे। एक दिन ससुर जी ने कहा, देखो बहू, मेरे भाग्य में यह लिखा था कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता और न ही उसे देखकर आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने उन्हें दिलासा दिया, ससुर जी कोई बात नहीं, आप मुझे इस तरह भी आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के कुछ दिन इसी तरह गुजरते चले गए। एक दिन मेरे पति को कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि वे मुझे मायके छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस समय मायके नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पिताजी हैं। मेरे पति के जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। वह जाने से पहले मुझसे कहकर गए थे कि पिताजी का ध्यान रखना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, खासकर उनके खाने और कपड़े बदलने में मदद करना, क्योंकि पिताजी देख नहीं सकते थे। खाना खिलाने तक तो सब ठीक था, लेकिन कपड़े बदलने की बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई थी। मैंने अपने पति से कहा कि यह काम मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हारे मायके में ऐसी परिस्थिति होती तो क्या तुम अपने पिताजी की देखभाल नहीं करती? मैंने उनकी बात को समझा और उन्हें मना नहीं किया। पति के जाने के कुछ समय बाद पिताजी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर देखा कि वह धोती और बनियान पहने खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या बेटा चला गया? मैंने जवाब दिया कि हाँ, वह आधे घंटे पहले ही निकले हैं। फिर उन्होंने मुझसे शर्ट लाने को कहा जो बिस्तर के किनारे लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उन्हें दे दी, लेकिन बटन लगाते समय वह उलझन में थे। मैंने उनकी मदद की और बटन ठीक कर दिए। इस दौरान उनके हाथ अचानक मेरी कमर पर लग गए। मैंने इसे अनदेखा किया और सोचा कि यह गलती से हुआ होगा। इसके बाद उन्होंने मुझसे अपने बाल भी संवारने को कहा। मैंने उनकी यह भी मदद कर दी, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मैं थोड़ी अजीब महसूस करने लगी। उन्होंने कहा, बहू ज़रा अपने हाथ मुझे दो। डरते डरते मैंने उनके हाथों में अपने हाथ दे दिए। उन्होंने मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद इतने अच्छे से गृहस्थी नहीं संभाल पाती। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबराई और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने कहा, अभी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने मुझे बेटी की तरह समझने की बात कही और मुझे बहुत प्रशंसा दी। उनकी यह बातें सुनकर मैं मन ही मन परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मुझे किचन में काम करना है। धीरे धीरे मेरे ससुर की हरकतें अजीब होने लगीं। जब मेरे पति काम के सिलसिले में 1-2 महीने के लिए बाहर गए तो ससुर जी मेरे प्रति ज्यादा ही खुले और स्वतंत्र हो गए थे। अब वे मुझसे शर्ट पहनाने, बालों में तेल लगाने और पैर दबाने जैसी छोटी छोटी मांगे करने लगे थे। पहले मुझे लगा था कि ससुराल में सिर्फ पति और ससुर हैं तो शायद काम कम होगा, लेकिन यह सोचना गलत साबित हुआ। अब सारा दिन मैं उनके काम में ही व्यस्त रहती थी और आराम का समय नहीं मिलता था। एक दिन जब मैं थकी हुई अपने कमरे में आराम करने गई तो अचानक ससुर जी की आवाज़ आई। वे जोर जोर से हंस रहे थे और मुझे बुला रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने और मोबाइल पर जोक्स सुनने की बात कही। मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे आराम करने दो, लेकिन उन्होंने जिद करते हुए कहा, बिस्तर पर बैठ जाओ और जोक्स सुनते सुनते आराम भी कर लो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैं किचन में चली गई क्योंकि मुझे खाना बनाना था। घर के सारे काम के साथ साथ मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी काम करना जारी रखा। इस बीच एक बार फिर ससुर जी ने कुछ अजीब हरकत की। मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वे मेरे पीछे खड़े हैं। यह देखकर मैं चौंक गई और तुरंत वहां से चली गई। अब उनके साथ रहने की स्थिति मेरे लिए असहज होती जा रही थी और मैंने फैसला किया कि मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। मैंने उनसे पूछा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस यह देख रहा था कि कमरे में तुम हो या कोई और। मैंने कहा,
आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में हमारे अलावा कोई और नहीं रहता। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात में जब मैं उन्हें खाना खिलाने गई, वे बहुत खुश थे। खाना खाते समय कभी कभी वे मेरा हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने उनके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी हरकतें मुझे असहज करने लगीं। वह किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करते थे और यह बात मुझे परेशान करने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। मुझे अपने पति को यह सब बताने में हिचक हो रही थी, क्योंकि ससुर जी ने कहा था कि वे देख नहीं सकते, और मुझे डर था कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, दरवाजा खुला हुआ था। अचानक मेरी नींद खुली, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे पैरों को छू रहा है। जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा लिया और पूछा, पिताजी आपको कुछ चाहिए? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। ये सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई और डर गई। मैंने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। फिर जो हुआ वह किसी भी महिला के लिए सबसे बुरा अनुभव था। मैं पूरी तरह से टूट गई। मैं उनसे कहने लगी, आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं सब कुछ अपने पति को बताऊंगी। लेकिन वे हंसते हुए बोले, मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वह जानता है कि मैं अंधा हूँ। अगर तुमने मुझ पर आरोप लगाया तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। उनकी बात सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा कि वे सही कह रहे हैं। मेरे पति शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ससुर द्वारा किया गया काम मेरे लिए विनाशकारी था। मैं बेबस होकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। ससुर ने कहा, मैंने तुम पर पहली बार से ही नजर रखी थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने अपने बेटे का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अंधा बनने का नाटक किया। जब से वह शहर गया, उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। तब मैंने यह योजना बनाई कि मैं अंधा बनकर उसे अपने करीब लाऊंगा। जब उसने तुमसे शादी की और घर